नमस्कार साथियों। तो आज है 23 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज दोपहर तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर उसके बाद मिस्टर टैको यानी डोनाल्ड ट्रंप की फिर से माइंड चेंज हो गया। और लगभग 12:40 पे, जहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद आज निफ्टी 50 25,100 की जो लेवल है उसको भी क्रॉस कर जाएगा। बिकॉज सुबह से एकदम बुलिश मोड में था, मार्केट भी था, पोर्टफोलियो भी था, हर एक सेक्टर भी बुलिश मोड में था। उसके बाद एक एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ और तकरीबन 1% की गिरावट, और निफ्टी 50 आखिर में आके क्लोजिंग दिया 25,888 पॉइंट पे, जहां पे मुहूर्त ट्रेडिंग पे खत्म किया था लगभग उसी लेवल पे, मतलब एग्जैक्टली फ्लैट में। सेम हालात आपके बैंक निफ्टी का भी था। बैंक निफ्टी देखिए, सुबह में लग रहा था कि शायद आज 58,500 को क्रॉस करते हुए क्लोजिंग देगा। सेम 12:40 पे कुछ ऐसा अपडेट आया, डोनाल्ड ट्रंप की माइंड चेंज हुआ। फिर देखिए आखिर में बैंक निफ्टी भी 58,000 को कैसे भी करके होल्ड करते वही क्लोजिंग दिया 58,078 पॉइंट पे। और लगभग मैं कहूंगा मोस्टली सेक्टर में ऐसा ही हमें देखने को मिला। मतलब सुबह जितना बुलिश था, सुबह बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली दोपहर तक जितना बुलिश था आखिर में उतना बुलिश नहीं था। जैसे कि आप देखिए, बैंक सुबह में लगभग 1% ऊपर पहुंच गया था और आखिर में आके क्लोजिंग दिया 0.12%, है ना। और इवन आईटी आईटी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। और आज शुक्र है कि आज आईटी एटलीस्ट चला है। आईटी अगर आज नहीं चलता तो सीधा सीधा नेगेटिव में क्लोजिंग देने का ही मोस्टली चांस था। और आईटी मैं कहना चाहूंगा सुबह में लगभग 3.5-4% ऊपर था। उसके बाद जैसे ही डाउनवर्ड शुरू हुआ लगभग 2.21% आखिर में क्लोजिंग दिया। फार्मास्यूटिकल सेक्टर मोस्टली टाइम पॉजिटिव में था, आखिर में नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी सेम टू सेम बैंक्स की तरह ही सुबह में लगभग 1% ऊपर था, उसके बाद थोड़ा बहुत फ्लैट क्लोजिंग दिया। एफएमसी सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर तो आज बहुत ऊपर था, सुबह बहुत ऊपर था। रिलायंस वगैरह कहाँ पे था और आज क्लोजिंग कहाँ पे दिया, देखिए रिलायंस वगैरह बहुत नीचे आके। रियलिटी सेक्टर, पीएसयू बैंक, पीएससी सेक्टर भी देखिए फ्लैट क्लोजिंग। कंजप्शन सेक्टर भी वीक क्लोजिंग। ऑटो सेक्टर इतना बुलिश होने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया फ्लैट। मेटल सेक्टर भी फ्लैट क्लोजिंग। मीडिया सेक्टर भी लगभग वही उतना ही, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। सीपीएस सेक्टर भी लगभग पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट कुछ खास कर नहीं पाया। यानी ओवरऑल बात करें, आज बाजार लगभग वही 1:45 तक जितना बढ़िया था उसके बाद आखिर में चेंज हो गया। और यहाँ पे सिर्फ बाजार चेंज की बात नहीं है, उसका तो इम्पैक्ट देखने को मिला मार्केट में। एक्चुअल जो चेंज हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की माइंड। जी हाँ, देखिए ये आज दोपहर की अपडेट है। यूएस हिट्स टॉप रशियन ऑयल कंपनीज विद सैंक्शन। सो अभी तक हो रहा था टैरिफ, अब टैरिफ से बदल रहा है सैंक्शन पे। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन बैन रशियन एलएनजी। आइए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। देखिए यह है मेन कॉन्टेस्ट इस आर्टिकल की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब यूएस के हिसाब से वेडनेसडे, हमारे यहाँ पे थर्सडे, imposed यूक्रेन रिलेटेड सैंक्शन ऑन रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज सेकेंड टर्म। तो ये पहली बार पहला सैंक्शन इंपोज किया रशिया के ऊपर, याद रखना, अपने सेकेंड टर्म में। टारगेटिंग ऑयल कंपनी, दो बड़े ऑयल कंपनी याद रखना। ये देखिए, एक हो गया आपका लुक ऑयल, दूसरा हो गया आपका रॉसनेफ्ट। ये दोनों रशिया की, याद रखना, बड़े ऑयल कंपनी, जिसके साथ भारत की जो ऑयल कंपनीज है, चाहे रिलायंस हो, बीपीसीएल हो, ओएनजीसी हो, सब व्यापार करते हैं, ठीक है। एज हिज फ्रस्ट्रेशन ग्रो विथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ओवर द वॉर। तो रिसेंटली हमने देखा कि रशिया जो है वो तो और ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है। और आपको पता होगा लास्ट डे आपको मैं अपडेट भी दिया था, जस्ट मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लास्ट डे आपको मैं अपडेट भी दिया था कि रशिया प्रिपेयर वर्ल्ड वॉर 3। जी हाँ, ऐसा एक अपडेट भी आया था कि पुतिन ने अपना जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स जो हर एक न्यूक्लियर कैपेबल देश के पास होता है, भारत के पास भी है न्यूक्लियर फोर्स, जैसे कि आर्म फोर्स हो गया, एयर फोर्स हो गया, वैसे न्यूक्लियर फोर्स को अभी प्रिपेयर रहने के लिए कहा, थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए कहा, ठीक है। तो ये कल रात की अपडेट है, ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आके हुए, अब कह सकते हो कि रशिया की जो बड़े दो ऑयल कंपनियां ना, उसके वो सैंक्शन कर दिया। अब जाहिर सी बात है आपके मन पे आया होगा कि सर चलो ठीक है, रशिया ने मतलब रशिया के ऊपर सैंक्शन तो कर दिया दो बड़े कंपनी के ऊपर, इसमें नुकसान क्या होगा। अब नुकसान ये होगा क्योंकि अल्टीमेटली जो आज की डेट में यूएस के पास जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो है डॉलर, ठीक है। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है डॉलर पे ही होता है, 80% के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होता है। तो उसके बाद क्या होगा, इन दोनों के ऊपर तो सैंक्शन कर दिया है। और ये दो बड़े कंपनी, याद रखना, रशिया की ऑयल कंपनी, ठीक है। तो इन दो कंपनी के साथ कोई व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि व्यापार तो होता है डॉलर में, और डॉलर यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर सैंक्शन है। दैट्स वाई इसका इम्पैक्ट कारण ये देखिए क्या कैसा दिखने को मिला मालूम है। ये देखिए ब्रेन क्रूड की प्राइस देखिए 5% ऊपर, कितना 5% ऊपर पहुंच गया।
जहाँ पे कल तक चल रहा था लगभग $62.59 पर बैरल पे, अभी देखिए कहते कहते चेंज हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है, 65 के ऊपर पहुंच चुका है। इतना मतलब जबरदस्त स्काई रॉकेट हुआ ब्रेन कूट के अंदर। अब उसके बाद देखिए रशिया की तरफ से तुरंत यहाँ पे रिप्लाई आया है, रशिया रिएक्ट टू यूएस ऑयल सैंक्शन, कॉल देम एक्सट्रीमली काउंटर प्रोडक्टिव। जब देखिए मेरे हिसाब से रशिया का कुछ करने का नहीं है, क्योंकि सिंपल बात है, यूएस ने यहाँ पे सैंक्शन इम्पोज किया है रशियन दो बड़े जाइंट ऑयल कंपनी के ऊपर, और ये एक्चुअली यूएस की कह सकते हो कि डोमिनेशन वाली पार्ट है, क्योंकि आज डॉलर, अब कुछ भी कहे डॉलर में ही ट्रांजैक्शन होता है। और दैट्स वाई हमने देखा ये जो ब्रिक्स ग्रुप है वो लगातार कोशिश कर रहा है डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, और दैट्स वाई आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रम्प बार बार ये ब्रिक्स के अगेंस्ट में एक्शन लेता है। कभी कहता है कि ब्रिक्स जो नेशन है उसमें अगर कोई आगे फ्यूचर में ज्वाइन किया उसके ऊपर 100% टैरिफ इम्पोज होगा, है ना। तो ये है मेन वजह, ठीक है। आज उसके बाद देखिए भारत की तरफ से भी जो एक रिपोर्ट आया है कि इंडिया सेड टू बी रेडिंग फॉर मैसिव कट इन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, इट्स बिगेस्ट सप्लायर। और मैं कहूँगा यहाँ पे भारत के पास देखिए अभी तो और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो रॉसनेफ्ट और जो दूसरा वाला कंपनी है, अब सुनने को आ रहा है इसके साथ रिलायंस का भी कनेक्शन है, ठीक है। तो मतलब रिलायंस की शेयर में दैट्स वाई आज अगर आपने देखा होगा कि फर्स्ट अब रिलायंस जितना ऊपर था क्लोजिंग दिया काफ़ी नीचे आके, क्योंकि रिलायंस को भी अभी रशियन ऑयल नहीं मिलेगा, उसको भी अभी मिडिल ईस्ट से या कहीं और से ऑयल खरीदना पड़ेगा जो आज इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। अब रशिया से खरीदने का बेनिफिट क्या मिल रहा था, सस्ते मिल रहा था, तो मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हो रहा था रशियन कंपनीज की, सॉरी रिलायंस की, और खास करके भारत की बहुत सारे पीएसयू कंपनी जो है वो खरीदता है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा उसके साथ साथ ये भी आप जान लीजिए, देखिए रशिया लॉन्चेस ईयर्स सिनेवा न्यूक्लियर मिसाइल ड्यूरिंग वॉर गेम एज ट्रम्प कैंसिल मीटिंग विद पुतिन, यूएस सैंक्शन ऑयल मेजर रॉसनेफ्ट एंड लुकोइल। तो देखिए ये भी एक वजह है कि कल हमने देखा था जो आपको मैं अभी अभी बताया कि रशिया अपने जो न्यूक्लियर फोर्स को वार्म अप करने के लिए कहा कि कभी भी ज़रूरत आ सकता है, थोड़ा बहुत आप हाथ पैर ऊपर नीच करके मतलब थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को गर्म कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब सवाल उठता है क्या ये जंग एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ इम्पैक्ट तो आपको पड़ेगा ही, भुगतना पड़ेगा, और जिसका परिणाम आज लगभग दोपहर 12:40 तक तो सब कुछ बढ़िया था, और उसके बाद अल्टीमेटली एकदम फुस हो गया, फुस की बम निकल गया, है ना। अच्छा तो यहाँ पे देखिए मनी कंट्रोल के वेबसाइट में भी कुछ रीज़न मेंशन किया है कि किस वजह से आज मार्केट सडनली ड्रॉप हो गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मेंशन किया प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल। तो मैं कहूँगा ये सेकेंडरी रीज़न है, ये प्राइमरी रीज़न नहीं है। ये भी एक फैक्ट है कि इतने सालों बाद, लगभग 1 साल बाद निफ्टी 26,000 को क्रॉस करके इतने ऊपर पहुंचा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था। चलो ठीक है, और आपको मैं कल 10:30 वाली वीडियो में दिखा भी था कि कैसे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी सब ओवरबॉट पे चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का ये वैलिड पॉइंट तो है, बट सेकेंडरी पॉइंट है। अच्छा दूसरा पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी ऊपर पहुंच गया बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शन। अच्छा मिक्स ग्लोबल क्यूज, तो आज हमने सुबह से ही देखा ये जो अनाउंसमेंट हुआ आपकी यूएस की तरफ से रशियन दो कंपनी को सैंक्शन, रॉसनेफ्ट और दूसरा वाला था, तो उसके बाद बहुत सारे ना केवल भारत के इंडेक्स बल्कि बहुत सारे जो देशों के इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक नीचे क्लोजिंग दिया, या तो जो ऊपर था वो फ्लैट क्लोजिंग दिया, जस्ट लाइक इंडिया, ठीक है। और सडनली ये सब एक्शन होने के बाद जो भारत की वॉलेटाइल इंडेक्स है या विक्स इंडेक्स, उस पर भी स्पाइक देखने को मिला। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो देर किस बात की, फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करते हैं, उसको प्लीज़ देखना मत भूलिएगा, जो कि कल के लिए बहुत वाइटल है। और रात की जो 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं, मिस मत कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी अपडेट दिया था, ये देखिए ये 12 बजे वाली वीडियो, ये 10 साढ़े 10 वाली वीडियो, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन तो था कि आज एटलीस्ट 26,000 को क्रॉस करके क्लोजिंग देगा, हो नहीं पाया बहुत से। अब देखिए ये सडनली हो जाएगा, ये किसी के हाथ में नहीं है ना। डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसा व्यक्ति है कि आज की डेट में कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। सो उनके मन में क्या चल रहा है खुद उनको ही मन नहीं मालूम। ऊपर से देखिए अब मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रम्प के लिए ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि यूएस गवर्नमेंट आज 23वां दिन चल रहा है ऑफिशियल शटडाउन पे है। अब मतलब फंड नहीं मिल रहा है सरकार के पास, और यूएस मार्केट क्रैश हो रहा है, इकोनॉमी चौपट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प भी अभी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यूएस में लोकल टाइम आपके सुबह 6:45, देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर भी नीचे चल रहा है ना। सुबह से नीचे था, अभी भी नीचे चल रहा है। ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर देख लीजिए बस,
ये देखिए नैस्डैक की फ्यूचर भी नीचे आ चुका है एट द सेम टाइम, देखिए नीचे चल रहा है, ठीक है। तो साथियों याद रखना, इसके ऊपर मैं डिटेल में आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दूंगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखना मत भूलिएगा। और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मैं कहूँगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कि डॉलर की जो वैल्यूएशन है ना, डॉलर की वैल्यूएशन वो लगातार ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यूएस इंटरनली खोखला होता जा रहा है। अब देखिए बार बार, जैसे कि आपको मैं लास्ट डे का अपडेट भी दिया था, ये देखिए, ये अपडेट दिया था, ये देखिए शॉकिंग रिपोर्ट बाय यूबीएस। यूबीएस ने कहा, यूबीएस एक बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक है। यूबीएस ने स्टडी करके हुए कहा कि 93% चांस है यूएस में रिसेशन आने का, मंदी आने का। सिर्फ यहाँ पे यूबीएस की बात नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनली, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, उनकी तरफ से बार बार चेतावनी दे रहा है यूएस को कि भाई ऐसा हो सकता है, अब थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो अल्टीमेटली बात है ऐसा है कि यूएस इकोनॉमी में अगर कुछ भी इम्पैक्ट पड़ा तो थोड़ा तो भारत में भी आएगा, क्योंकि भारत और यूएस के बीच व्यापार भी काफ़ी भारी मात्रा में होता है। अब देखना होगा कि आज एफआईएस द्वारा क्या अल्टीमेटली बाइंग हुआ है, इंडिया में इन्फ्लो आया है या नहीं आया, ठीक है। तो इसके ऊपर जानकारी मैं आपको रात में दे दूंगा। अच्छा, एक और अपडेट आप जरा ले लीजिए। आज वैसे एशियन पैसिफिक बाजार कैसा था, वही देखिए। जापानीज मार्केट देखिए शुरू में पॉजिटिव में था, उसके बाद देखिए ये एक्सटेंड होने के बाद नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी सुबह जितना ऊपर था, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा चाइना पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी खरीदता है, याद रखना। जैसे भारत भी रशिया से सस्ता क्रूड खरीदता है, चाइना भी तो खरीदता है, तो चाइना पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो अभी ट्रम्प क्या कर रहा है, पहले तो कोशिश किया कि जो रशिया के साथ व्यापार करते हैं देश, जैसे कि चाइना, भारत, ब्राजील, इसके ऊपर सैंक्शन या टैरिफ इंपोज करके रशिया को स्टॉप करने के लिए, बट अभी हो नहीं पा रहा है, तो अभी डायरेक्टली रशिया के ऊपर प्रहार कर रहा है। अच्छा, हांगकांग की मार्केट भी आप देखिए पॉजिटिव में था, बट सुबह जितना ऊपर था उतना ऊपर नहीं। देखिए साउथ कोरियन मार्केट वगैरह सब नीचे, इंडियन मार्केट फिर भी सही था, ताइवानिश मार्केट गिरा, ऑस्ट्रेलियन मार्केट फ्लैट क्लोजिंग, ये खतरा जबरदस्त गिरा। न्यूजीलैंड मार्केट भी ठीक ठाक फिर भी था, मलेशियन मार्केट भी ठीक ठाक था, इंडोनेशियन मार्केट ठीक ठाक था, सिंगापुर मार्केट पॉजिटिव में ही था, थाई मार्केट भी पॉजिटिव में था, बट मोस्टली मार्केट सुबह जितना बढ़िया ओपनिंग हुआ था ना, सब खत्म हो गया, ठीक है। तो साथियों अभी तक की जितने भी अपडेट था इंपॉर्टेंट आपके साथ मैं शेयर किया। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा आगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, और आप अगर चैनल पे नहीं हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा करके फटाफट रख दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।